हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है बागवानी एवं वृक्षारोपण। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जिसमें इसमें पहला प्रश्न दिया गया है वाटिका में। तो इसका सही उत्तर है, हम लोग छांट देते हैं कि सही उत्तर है क नंबर, केवल फूलों के पौधे लगाए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों के बाद दिए गए कोष्ठक में सही या गलत का निशान लगाइए। जिसमें पहला दिया गया है प्रश्न वाटिका में पेड़ पौधे सघन लगाने चाहिए, गलत है। दूसरा है लीची उष्ण प्रदेशीय फल है, सही है। तीसरा है कलम बीज द्वारा लगाई जाती है, ये जो है गलत है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। प्रश्न 3 नंबर में पहला प्रश्न है वाटिका अविन्यास में किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो इसका उत्तर है वाटिका लगाते समय ध्यान देने योग्य बातें। आइए उन बातों को देखते हैं। पहला है पेड़ तथा पौधे सघन नहीं लगाने चाहिए। दूसरा है मार्ग के दोनों ओर झाड़ियाँ लगानी चाहिए, झाड़ियाँ सुंदर पत्तियों फूलों वाली होनी चाहिए। तीसरा है शोभाकारी वृक्ष तथा झाड़ीनुमा पेड़ एक किनारे पर लगाने चाहिए। चौथा है लताएं स्तंभों के सहारे लगानी चाहिए। पांचवा है अलंकृत पत्तियों वाले तथा छाया चाहने वाले पौधे छायादार स्थान लगाने चाहिए। अगला है 6 नंबर। वाटिका में फूल वाले पौधों को इस व्यवस्था के साथ लगाना चाहिए कि वर्ष के हर महीने फूल खिलते रहें। अगला है 7 नंबर। वाटिका के प्रवेश द्वार पर भी सुंदर सुगंधित फूलों वाली लताएं लगानी चाहिए। 8वां है पौधे चाहे क्यारियों में हो या मार्ग के दोनों किनारे अथवा अलग अलग हों, सिंचाई के लिए क्यारी आवश्यकता के अनुसार बनानी चाहिए। 9 नंबर है वाटिका में आकर्षण होना चाहिए, इसके लिए पौधों की अधिक से अधिक किस्में लगानी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। मौसमी फूल कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर है मौसमी फूलें 3 प्रकार की होती हैं। पहला जाड़ा में आ जाएगा गेंदा, हालीहाल, फ्लक्स, ठीक है, कैलेंडुला, डहेलिया, कैंडीफिक्ट आदि। दूसरा है गर्मी में सूरजमुखी, पोर्चुला का, कोचिया आदि। तीसरा है बरसात, तो बरसात में आ जाएगा मुर्गकेश, बालसन, जिनिया आदि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। लीची की प्रजातियां लिखिए। इसका उत्तर है लीची की 3 प्रजातियां हैं। पहला अगेजी जातियां, जिसमें आ जाएगा देहरादून, रोज सेंटेन, अर्ली लार्ज रेड। दूसरा है मध्यम प्रजातियां, जिसमें आ जाएगा शाही, गुलाब, चायना, ठीक है, सहारनपुर प्याजी। अगला देखते हैं पछेती में आ जाएगा गोला, कलकतिया, रामनगर, लेट सीडलेस, इलायची। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 नंबर है नींबू का प्रवर्धन कैसे किया जाता है। इसका उत्तर है नींबू वर्गीय फल वृक्षों को बीज द्वारा अथवा वनस्पतिक प्रवर्धन विधियों द्वारा लगाया जा सकता है, जैसे कलम बांधना, दाब लगाना, गुटी, भेंट कलम और चश्मा चढ़ाना इत्यादि। अगला देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। लीची की खेती का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है लीची के पौधे वर्षा ऋतु में खेत में रोपे जाते हैं। सिंचाई की सुविधा होने पर फरवरी मार्च में भी खेत में रोपा जा सकता है। लीची के पौधे रोपने के लिए अप्रैल मई में खेत में 10 से 10 मीटर की दूरी पर 1 मीटर गहरे गड्ढे खोद लेना चाहिए और इन्हें जून तक खुला रखना चाहिए। मिट्टी और गड्ढे धूप में
धूप में भली प्रकार तप जाते हैं। वर्षा होने के उपरांत जुलाई के आरंभ में इन गड्ढों में 15 किग्रा गोबर की खाद, 2 किग्रा चूना और 250 ग्राम एल्ड्रिन चूर्ण, 10 ग्राम लीची के बाग की मिट्टी में मिलाकर गड्ढों में भर देते हैं। अगस्त में इन गड्ढों के बीचों बीच पौधा रोपकर चारों तरफ थाला बना देना चाहिए। अगला इसमें देखते हैं आगे। गोबर की खाद, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दिसंबर के अंत में देनी चाहिए। नाइट्रोजन की 1/2 मात्रा फरवरी में तथा 1/2 मात्रा अप्रैल में देनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आधा मात्रा। इसके अलावा 2.5 किग्रा जिंक सल्फेट के साथ 1.2 किग्रा भुजा चूना 450 लीटर पानी में घोलकर पौधों में छिड़काव करना चाहिए। प्रश्न 5 नंबर देखते हैं। नींबू के प्रवर्धन की विधियां का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है नींबू वर्गीय फल वृक्षों के बीज द्वारा अथवा वनस्पतिक प्रवर्धन विधियों द्वारा लगाया जा सकता है, जैसे कलम बांधना, दाब लगाना, गुटी, भेंट कलम और चश्मा चढ़ाना इत्यादि। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कलम लगाकर किया जा रहा है। ठीक है, आप चाहते हैं तो आप अपनी किताब की सहायता से अन्य विधियों को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 6 नंबर। प्रवर्धन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? इसका उत्तर है एक बीज से अनेक बीज और इन बीजों द्वारा अनेक पौधे प्राप्त होते हैं, अर्थात एक से अनेक पौधे तैयार करने की विधि को प्रवर्धन कहा जाता है। प्रवर्धन का दूसरा नाम प्रसारण है। आइए देखते हैं इसके प्रकार। पहला है बीज द्वारा प्रवर्धन। जब बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं तो उसे बीज द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। दूसरा है कायिक प्रवर्धन। जड़, तना, पत्ती, शाखा, कली पौधे के अंग होते हैं। इनके किसी भी अंग से जो नया पौधा तैयार किया जाता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्रश्न 7 नंबर देखते हैं। बीज प्रवर्धन और कायिक परिवर्धन में अंतर बताइए। तो चलिए इसका अंतर देखते हैं। इसका उत्तर है बीज प्रवर्धन व कायिक परिवर्धन में अंतर। बीज परिवर्धन में पौधा बीज के अंकुरण से पैदा होता है, जबकि कायिक परिवर्धन का आधार पौधों के हिस्से, जड़, तना, शाखा, पत्ती या कली में से किसी एक के द्वारा होता है। अगला देखते हैं प्रश्न 8 नंबर। कायिक परिवर्धन से क्या लाभ होते हैं? चलिए देखते हैं कायिक परिवर्धन के लाभ। तो पहला है फल का, पहला क्या दिया है चलिए देखते हैं। फल का पेड़ जल्दी फैलने लगता है। दूसरा है पेड़ पर एक समय में एक ही प्रकार के फल लगते हैं। तीसरा है सभी फल रूप, रंग, आकार, स्वाद, सुगंध में समान होते हैं। चौथा है मात्र पौधे के सभी गुण आ जाते हैं। अगला देखते हैं 5 नंबर। इसमें अनेक लाभकारी गुण का समावेश होता है। छठवा है पेड़ छोटे व कम फैलने वाले होते हैं और कृषि कार्य की देखभाल में आसानी रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। वाटिका अभिविन्यास से आप क्या समझते हैं? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। वाटिका कहाँ और किस आकार की बनाई जाए, इसमें किस प्रकार के फूल, पत्तियों वाले पौधे, लता, झाड़ियाँ व पेड़ किस स्थान पर लगाए, यह जानकारी जरूरी होती है। प्राप्त सुविधाओं के अनुसार वाटिका लगाने वाला व्यक्ति यदि कुशल व सूझबूझ वाला है तो वह कौशलपूर्ण रेखांकन द्वारा वाटिका को बहुत सुंदर रूप में स्थापित कर सकता है। वाटिका के कुछ नियम जिन्हें वाटिका अभिविन्यास कहा जाता है। प्रश्न 10 नंबर है पपीता की उन्नतिशील खेती का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं पपीता की खेती। पपीता 1 वर्ष बाद फल देने लगता है और 3 वर्ष तक अच्छी फसल देता है।
यह आम आदि के छोटे बागों के बीच बीच में उगाया जा सकता है। यह विटामिन ए, बी, सी व कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण का अच्छा स्रोत है। दूध से निकला गया पदार्थ पपीन मांस गलाने के काम में आता है। मिट्टी बलुई, दोमट या दोमट भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है। इस फसल के लिए सिंचाई व पानी के निकास की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न 11 नंबर। कलम लगाना व दाब लगाना में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सामान्य कलम लगाने में टहनी को जड़ निकलने से पहले मातृ पौधे से काटकर अलग कर देते हैं। दाब लगाने में टहनी मातृ पौधे से जुड़ी रहने देते हैं। टहनी को झुकाकर जमीन की मिट्टी में दबा देते हैं। जब उससे जड़ आ जाती है और टहनी एक स्वतंत्र पौधे का रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे मातृ पौधे से अलग करके अस्थायी जगह में लगाते हैं। इसकी दो विधियां हैं। क नंबर है साधारण दाब और दूसरा है ख नंबर गुटी बांधना। तो चलिए देखते हैं, आगे भी है। बेला, चमेली आदि का प्रवर्धन साधारण दाब तथा लीची, नींबू तथा लतर वाले पौधे गुटी विधि से तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।